आदमी ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि सबसे मजबूत हीलर होने के बावजूद एक दिन वह नफरत का पात्र बन जाएगा, सिर्फ इसलिए कि जैक की हीलिंग मैजिक इतनी शक्तिशाली थी कि वह हर लड़ाई में अपने साथियों की चोटों को तुरंत ठीक कर सकता था। इस हद तक कि अन्य घायल साथियों को इसका एहसास भी नहीं होता था। बाद में उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ इसलिए था क्योंकि वे बहुत मजबूत थे, इसलिए उन्होंने जैक को पार्टी से बाहर कर दिया। टीम छोड़ने के बाद जैक सड़कों पर भटकने लगा और एक मरते हुए एल्फ से टकरा गया। जल्दी से जांच करने के बाद जैक ने अपनी एकमात्र सोने की सिक्का निकाली और उसे खरीद लिया, क्योंकि उसकी नजर में घाव गंभीर दिख रहे थे लेकिन वास्तव में घातक नहीं थे। इसलिए इससे पहले कि एल्फ प्रतिक्रिया कर पाती, उसने जादू का उपयोग करके उसे ठीक कर दिया। जब लड़की ने फिर से अपनी आंखें खोली तो उसने अपने पूरी तरह से ठीक हुए घावों को देखकर जैक को धन्यवाद दिया। उसके बाद जैक उसे एक सराय में ले गया, पैसे कमाने और जीवित रहने का तरीका खोजने की योजना बनाते हुए। ठीक उसी समय एक छर्रे की चोट से पीड़ित एक छिपकली आदमी दर्द से तड़पते हुए अंदर आया। जैक ने तुरंत निष्कर्ष निकाला कि यह एक जादुई बंदूक से हुआ बड़ा जलन था। फिर उसने अपना हाथ उठाया और एक मंत्र पढ़ा। कुछ ही सेकंड में वह घाव जो जीवन बचाने के लिए विच्छेदन की आवश्यकता होती, जैक के जादू की रोशनी में तुरंत ठीक हो गया। थोड़े से आश्चर्य के बाद छिपकली आदमी जैक का आभारी कि उसने उसे बचाया, अपनी सारी बचत निकाल ली। अपने पहले वास्तविक भुगतान के साथ जैक ने एक क्लिनिक खोलने का विचार किया, लेकिन क्योंकि वह झुग्गियों में पैदा हुआ था और उसने कभी औपचारिक प्रशिक्षण नहीं लिया था, इसलिए वह राज्य के चिकित्सक का लाइसेंस नहीं प्राप्त कर सकता था। इसलिए उसने किसी दूरस्थ कोने में जाकर अवैध डॉक्टर के रूप में काम करने का निर्णय लिया। रात में घूमते हुए जैक एक परित्यक्त संपत्ति पर पहुंच गया। उसने सोचा कि वहां कोई नहीं रहता, लेकिन जैसे ही वह अंदर गया, एक छाया ने उस पर हमला कर दिया। एक भूतिया आकृति, एक भारी दबाव। इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह मृत जीवों का शासक नेक्रोमेंसर किंग था, अन्ना। हालांकि वह बाहर से इंसान दिखती थी, जैसे ही वह किसी को छूती वह आसानी से उनकी जान ले सकती थी। लेकिन जैक बिल्कुल भी घबराया नहीं, क्योंकि उसे पहले से पता था कि उसकी उपचार जादू मृत जीवों को असाधारण नुकसान पहुंचाती है। अन्ना ने इसे मानने से इनकार कर दिया और फिर से कोशिश की, लेकिन उसके द्वारा बुलाए गए सैकड़ों मृत जीव एक पल में नष्ट हो गए। जैक ने यह देखकर हमला जारी नहीं रखा। उसने कहा कि वह केवल रहने के लिए एक जगह ढूंढ रहा था। ये देखकर कि उसकी कोई बुरी मंशा नहीं थी, अन्ना ने जैक को वहां रहने की अनुमति दे दी। अगले दिन जैसे ही जैक व्यापार शुरू करने वाला था, उसने देखा कि कल जिस छिपकली आदमी का उसने इलाज किया था वह उसके दरवाजे पर आ गया। उस आदमी ने जैक से अपनी बड़ी बहन का इलाज करने की विनती की और कहा कि वह इसके लिए ऊंची कीमत चुकाने को तैयार है। जल्दी से देखने के बाद जैक ने निर्धारित किया कि उसके हाथ पर जादुई बंदूक से जहरीला प्रभाव पड़ा था और अंदर छोड़ा गया गोली का टुकड़ा धीरे धीरे आसपास की मांसपेशी ऊतक को क्षय करेगा। इसका इलाज सरल था, हाथ को काटकर फिर से उत्पन्न करना। सोफिया को विश्वास करना मुश्किल लगा, क्योंकि उसने कभी नहीं सुना था कि कोई जादू से कटे हुए अंगों को फिर से उगा सकता है। जैसे ही जैक ने अपनी जादू शक्ति का उपयोग करना शुरू किया, उसकी हड्डियां तेजी से बढ़ने लगी। नसों को फिर से जोड़ने और हाथ को फिर से बनाने के बाद सोफिया का गायब अंग सफलतापूर्वक वापस उग आया। सोफिया हैरान रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि जैक की उपचार जादू इतनी शक्तिशाली हो सकती है। इसलिए उसने तुरंत उसे 100 सोने के सिक्के उसकी फीस के रूप में दिए और कहा कि अब से जब भी उसके समूह के सदस्य घायल होंगे वे यहाँ उपचार के लिए आएंगे।